हाय फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बिहार पुलिस के लिए रुक्मणी प्रकाशन का यानी कि प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जो जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता था, जिसे संविधान की सूची से हटा दिया गया है। तो कौन सा है आपका जो है अनुच्छेद 370, यानी कि इसे जो है हटा दिया गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। तो भारतीय संविधान का आत्मा किसे कहते हैं? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है। तो क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि निश्चेतक के रूप में जो है किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर, सीडेंड्राइट किसका अयस्क है। तो किसका अयस्क है? यह आयरन का अयस्क है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा है, कौन सा है? तो जागो ग्राहक जागो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फ्लोइंग ऑन हाउ डेंसिड बॉडली प्लेसर। ठीक है, यानी कि इसमें क्या करना है, आपको चूज करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी कि एक्सेप्टिक, यानी कि एस्केटिक। ठीक है, अगला है क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ट्रांसलेट द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश। आपको क्या करना है, इस जो हिंदी अनुवाद दिया गया इसको किस में ट्रांसलेट करना है? हिंदी में। कह रहा है कि मैं तुम्हें यह पुस्तक देने आया हूँ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा देखना है। कह रहा है कि आई हैव कम गिवन योर दिस बुक। नहीं, यह नहीं होगा। आई हैव कम टू गिव योर दिस बुक, यह हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन ऑन कंप्लीट द फेज वी हैव नाउकिड डैश डैश बाई अ बस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको भरना है, इसमें डाउन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि द रिवर इज फैंथम। ठीक है, तो क्या कहा? द रिवर इज फैंथम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें क्या भरेगा? लॉस लेस। क्या भरेगा? लेस। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, चूज द रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड। ठीक है, इसमें क्या भराएगा? तो इसमें भराएगा सोलिक्यूड। क्या बोलेगा? सोलिक्यूड, यानी कि ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि मैथ का क्वेश्चन है। चलिए इसको बनाते हैं। कह रहा है कि 7 प्रेक्षणों का माध्य 18 है। ठीक है, तो इसका योग निकालेंगे, यानी कि 7 गुने 18, 7 गुने 18 कितना होगा? 18 सतह 126 होता है। 18 सतह कितना होता है? 126। ठीक है, उसके बाद कह रहा है एक और प्रेक्षण को शामिल किया जा गया है और नया माध्य कितना बन गया है? 18.5 हो जाता है। तो 8वां माध्य हमें ज्ञात करना है। पहले कितना था? 7, एक और शामिल किए तब कितना हो गया? 8 हो गया। कितना हो गया? 8। आपका जो है नया माध्य कितना बनकर तैयार हुआ है? 18.5। कितना? 18.5 हुआ है। ठीक है, तो इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा यानी कि 148। कितना हो जाएगा? 148। ठीक है, अब देखिए क्या करना है हमें, यानी कि 148 में से 126 को घटा देना है। तो आपका कितना हो जाएगा? 148 माइनस 126। ठीक है, 126 इसको घटाइए। 8 में से 6 गया, कितना बचा? 2, और 4 में से 2 गया 2। ठीक है, यानी कि आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 8वां माध्य हमारा कितना निकला? बी, यानी कि 22। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था। तो अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, छत्तीसगढ़ में। कह रहे कि अभिनयो किनकी रचना है। तो अभिनयो किसकी रचना है? ऑप्शन ए है अशोक वाजपेयी की, ऑप्शन बी घनानंद की, ऑप्शन सी
रसखान या परमानंद वाजपेयी की। तो किसका है यह जो है आपका राइट आंसर की अशोक वाजपेयी की है। किसकी? अशोक वाजपेयी की। अगला क्वेश्चन है हमारा, शोक किस रस का अस्थाई भाव है? तो किसका है? शोक यानी कि करुण का। किसका है? करुण का। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, कह रहे कि प्रकाश तरंगे होती है, तो प्रकाश तरंगे कैसी तरंगे होती है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के संबंध में कौन सा कथन गलत है? देखिए हमें गलत बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए में है बिंब के समान साइज का होना, तो यह तो हमारा सही है, ठीक है। कह रहे कि काल्पनिक होता है, ये भी बात क्या है? सही है। अगला है समतल दर्पण के उतना ही पीछे होता है जितना वस्तु समतल दर्पण के सामने होता है, यह भी हमारा क्या है? सही है। लेकिन वास्तविक होता है नहीं, वास्तविक नहीं होता है, यह हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यानी कि क्या हमें गलत ही ना बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि घर्षण गुणांक म्यू का मान सदा रहता है, कितना होता है? सदा, यानी कि 1 म्यू से अधिक, मतलब कि एक से क्या होता है? कम होता है। एक से क्या होता है? कम होता है। एक से कम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, असंरक्षित बल के उदाहरण है। असंरक्षित बल के उदाहरण क्या है? घर्षण बल, सही है यह भी। शयान बल, यह भी क्या है? सही है। यानी कि उपयुक्त दोनों ए और बी क्या है? दोनों सही। यानी कि असंरक्षित बल का दोनों उदाहरण है कौन? ए घर्षण बल भी और शयान बल भी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है कि जब पिंड वृत्ताकार मार्ग पर स्थित कोणीय वेग से गतिमान है तो कोणीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा? तो कोणीय तो जब एकदम वृत्ताकार पथ पर घूमेगी, ठीक है, तो उसका कोणीय वेग का मतलब कि त्वरण क्या होगा? यानी कि शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करें कि एक साइकिल मोड़ पर गति करते समय संतुलित रहता है, ठीक है, मतलब कि किधर संतुलित रहता है? वक्र पथ पर त्रिज्या के कारण, किसके कारण संतुलित रहता है हमें बताना है, या गायरोस्कोपिक क्रिया के कारण, या अपकेंद्रीय क्रिया के कारण, या कोरियोलिस त्वरण के कारण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोरियोलिस त्वरण के कारण। कोरियोलिस त्वरण के कारण, ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक युग्म बना होता है, एक युग्म जो है किससे बना होता है? कह रहा है कि समान परिमाण के दो एक जैसे समांतर बलों का, नहीं, भिन्न परिमाणों के दो एक जैसे समान बलों से, यह भी गलत है। तीसरा कह रहा है समान परिणाम के दो विभिन्न समांतर बलों से, यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय पर रिपोर्ट देने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? तो कौन है? सांख्यिकी और कार्यप्रणाली मंत्रालय, ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए केंद्रीय सांख्यिकी, ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यविंत्र मंत्रालय, ठीक है। चलिए यानी कि राइट इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 8 से 10 जनवरी यानी 2023 तक 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ठीक है, तो कहाँ आयोजित किया गया है? इंदौर में। कहाँ? ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इंदौर। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? अप्रत्यक्ष कर उसे कहते हैं जो मतलब कि आपसे ले भी लिया जाएगा और आपको मालूम भी नहीं चलेगा, ठीक है, जैसे कि जीएसटी हो जाता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीमा शुल्क। सीमा शुल्क क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बैंकों की अपनी तरल परिसंपत्तियों और कुल जमा के बीच एक
निश्चित अनुपात बनाए रखने के लिए आवश्यकता है, यह अनुपात कहलाता है, क्या कहलाता है? संवैधानिक तरल निधि अनुपात, SLR। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि 8 मूल उद्योगों के सूचकांक इंडेक्स ऑफ 8 कोड इंस्टीट्यूट में निम्नलिखित में से किस को सर्वाधिक महत्व दिया गया है? ठीक है, तो किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है? कोयला उत्पाद को, या उर्वरक उत्पाद को, या इस्पात उत्पाद को, या विद्युत उत्पाद को? तो किसको दिया गया है? विद्युत उत्पाद को। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, माउंट बेटन योजना क्या है? ठीक है, देखिए माउंट बेटन यानी कि लॉर्ड माउंट बेटन का आप नाम सुने होइएगा, जो किया था, विभाजन का काम करता था, मतलब कि भारत विभाजन में, तरह की पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार करना, कांग्रेस की मांग को स्वीकार करना, या भारत विभाजन की मांग को स्वीकार करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी कि भारत विभाजन के मांग को क्या करना? स्वीकार करना। चलिए अगला क्वेश्चन है, करें कि किस आंदोलन को लोकप्रिय बनाने हेतु बच्चों ने बानर सेना तथा लड़कियों ने मंजरी सेना का गठन किया था? ठीक है, तो किसको बनाने के लिए? सविनय अवज्ञा आंदोलन को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह क्वेश्चन जो है कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, कि लड़कों ने बानर सेना का गठन किया था और लड़कियों ने मंजरी सेना, किस आंदोलन को मतलब सहयोग करने के लिए? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए आज का अगला क्वेश्चन है, कह कि दक्षिण पूर्व एशिया में विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या क्यों मिलती है? क्या कारण है कि दक्षिणी पूर्वी एशिया में विश्व की आधा से अधिक जनसंख्या रहता है? ठीक है, तो उसका कारण है यहाँ के मैदान उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बने होते हैं, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ज्वारीय वन का सर्वप्रथम वृक्ष कौन सा है? तो ज्वारीय वन का वृक्ष कौन सा है? यानी कि सुंदरी है। कौन सा है? सुंदरी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेंगूर मिट्टी का रंग काला होता है क्योंकि? क्यों मतलब कि आपको बताना है, रेंगूर मिट्टी का जो रंग होता है काला क्यों होता है? यह बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित होता है। रेंगूर मिट्टी का चट्टान मतलब कि जो काला रंग होता है, क्यों होता है? क्योंकि यह जो है बेसाल्ट चट्टानों से बना होता है। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि हॉकी की गेंद का रंग कैसा होता है? तो हॉकी की गेंद का रंग कैसा होता है? आप लोग देखिएगा, सफ़ेद होता है। अगला है, स्वर्ण कमल पुरस्कार का संबंध किससे है? तो किससे है स्वर्ण कमल का पुरस्कार? स्वर्ण कमल पुरस्कार का संबंध जो है किससे है? तब फिल्मी से है। किससे? फिल्म से है। अगला है, बाउल किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बाउल किस राज्य का लोक नृत्य है? तब पश्चिम बंगाल का है। किसका है? तब पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य कौन सा है? बाउल है। चलिए लोक नृत्य से संबंधित जो है हमने शॉर्ट वीडियो जो है बना करके यूट्यूब पर डाल दिया गया है, आप हमारे चैनल पर जा करके देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में से किसके समकालीन थी? तो किसके समकालीन थी? लौह युग की, या ताम्र युग की, या कांस्य युग की, या नवपाषाण युग की? तो किसकी थी? कांस्य युगीन थी। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैन का महत्वपूर्ण सिद्धांत है? ठीक है, तो जैन का महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? शयादवाद है। क्या है? शयादवाद। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे कि महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित मध्यम वर्ग में कर्म के कितने सिद्धांत समाविष्ट थे? कितने थे? 6 थे। कितने थे? 6 थे। क्वेश्चन पूछता है महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, तो महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक मतलब कि जंगल में हुआ था इनका जन्म। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है, पिता का नाम सुद्धोधन था और माता का नाम क्या था? महामाया था। ठीक है, लेकिन महामाया जो जन्म दी थी और इनके जन्म के 7 दिन के बाद जो है उनकी मृत्यु होती है।
तो उनके पिता जो है शुद्धोधन जो है उनके मौसी से क्या करते हैं, शादी करते हैं। उनकी मौसी का नाम क्या था, प्रजापति गौतमी था। ठीक है, चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पर्वत शिलाओं को काटकर मंदिर निर्माण की सर्वश्रेष्ठ कला का विकास किसने किया था। ठीक है, तो किसने किया था। ऑप्शन ए है राष्ट्रकूटों ने, पाल ने, या चालुक्यों ने, या चूल ने। तो राष्ट्रकूटों ने किया था। किसने किया था, राष्ट्रकूटों ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने वंशों ने शासन किया था। तो कितने वंशों ने, तो 5 वंशों ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि विस्तारित मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्न में से किससे है। ठीक है, तो आपका आंसर कौन हो जाएगा। कह रहे कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने पुनः पूंजीकरण से, या सहकारी शहरी बैंकों के पुनः पूंजीकरण से, या दूसरी पीढ़ी के आर्थिक सुधारों से, या घात बीमारियों की रोकथाम हेतु टीकाकरण से। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। यानी कि घात बीमारियों की रोकथाम हेतु टीकाकरण से था। इंद्रधनुष क्वेश्चन है कि विस्तारित मिशन इंद्रधनुष जो है किससे संबंधित था। तो घातक बीमारियों की रोकथाम हेतु टीकाकरण से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है 30 डिग्री और 40 डिग्री के बीच स्थित अस्थायी दाब की पट्टी को क्या नाम दिया जाता है। तो क्या नाम दिया जाता है, अश्व अक्षांश। उसे क्या कहते हैं, अश्व अक्षांश। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि जनवरी 2023 में ताड़ के पत्तों की पांडुलियों का दुनिया का पहला संग्रहालय कौन से राज्य में बनाया गया है। यह आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केरल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से वायुमंडल की किस पेटी को घोड़े के अक्षांश के नाम से जाना जाता है। तो किसे जाता है, उपोषण उच्च वायु दाब की पेटी को क्या उपोषण उच्च वायु दाब की पेटी को घोड़े के अक्षांश के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है समुद्र की गर्म हवाएं, ठीक है, कहाँ से किधर चलती है। कहाँ को बताना है, भूमध्य रेखा की ओर जाती है, या कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच चलती है, या ध्रुवों की ओर जाती है, या उष्ण कटिबंध की ओर जाती है। तो किधर जाती है, यानी कि समुद्र की गर्म रेखाएं जो है, गर्म जो हवा है जो किस धारा की ओर जाती है, तो ध्रुव की ओर जाती है। किधर जाती है, ध्रुव की ओर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर। विश्व मानवाधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है पोंगल क्या है। तो पोंगल एक त्यौहार है, किसका त्यौहार है, फसलों का। ठीक है, फसलों का त्यौहार है पोंगल। अगला है सूर्य की सबसे अधिक तिरछी किरणें कहाँ पड़ती है। तो सूर्य की सबसे अधिक तिरछी किरणें जो है ध्रुव की ओर पड़ती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि उत्तर भारत में चक्रवातीय वर्षा किस मौसम में होती है। तो उत्तर भारत में जो है चक्रवातीय वर्षा जो है जाड़े के मौसम में होती है। कब होती है, जाड़े के मौसम में। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 की थीम क्या थी। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 की थीम जो है क्या था, तो एम्ब्रेस इक्वलिटी, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संप्रभुता का मूल शब्द क्या है। संप्रभुता का मूल शब्द क्या है, सोवियन है, या सोवियन, या सोवियस, या इम्प्रियस, या सुपर एनस। तो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या, इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, यानी कि सुपर एनस क्या हो जाएगा, सुपर एनस। चलिए अगला क्वेश्चन है एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। ठीक है, मतलब कि बताना है कि एक समान जो शुष्क सेल होता है उसमें कौन सा जो लिक्विड भरा जाता है या अम्ल भरा जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या भरा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल भरा जाता है, या अमोनियम क्लोराइड भरा जाता है, या जस्ता भरा जाता है, या मैग्नीशियम ऑक्साइड भरा जाता है।
उसमें क्या भरा जाता है, तो अमोनियम क्लोराइड भरा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O, यानी कि CaSO4 1/2 H2O, इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है, वायु क्या है? तो वायु क्या है, गैसों का मिश्रण है, यानी कि तो इसमें गैसों का मिश्रण नहीं दिया है, यौगिक है, तत्व है, या समांगी मिश्रण है, या विद्युत अपघट्य है। तो वायु क्या है, समांगी मिश्रण है। क्या है, समांगी मिश्रण है। आप वायु को मतलब कि देख करके नहीं बता सकते हैं कि यह कौन सा गैस है, यानी कि अगर जिसका सूत्र लिखा जा सके, ठीक है, वह होता है यौगिक। ठीक है, जैसे कि ऑक्सीजन का सूत्र होता है कौन सी, O2। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2, यह भी गैस ही है, लेकिन इसका सूत्र लिखा जा सकता है। तो जिसका सूत्र लिखा जाएगा वह क्या हो जाएगा, हमारा यौगिक। तो ऑक्सीजन भी क्या है, एक यौगिक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, यौगिक है। ठीक है, जबकि वायु का रहा है, वायु क्या है, तो एक समांगी मिश्रण है। क्योंकि वायु का सूत्र अब क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा सत्य है? तो विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा सत्य है आपको बताना है। जल में अधिक विलय होता है, या हल्के पीले रंग का चूर्ण है, आपको असत्य बताना है। ऑक्सीकरण है, या तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है। तो हमारा मतलब कि आपको क्या बताना है, असत्य। तो हमारा क्या है, यह कह रहा है कि हल्के पीले रंग का चूर्ण है, नहीं, विरंजक चूर्ण जो है कैसा होता है, सफ़ेद होता है। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो किस प्रकार पहचानते हैं, गंध के द्वारा। जब भी मधुमक्खी जो है अगर एक साथ उड़ते जाते हैं तो वह क्या करते हैं, एक गंध छोड़ते जाते हैं, और उसी गंध के सहारे जो है पीछे से और मधुमक्खियाँ जो है उनके पीछे पीछे जाती है। तो मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य जो है एक दूसरे को कैसे पहचानते हैं, तो गंध के द्वारा। ऑप्शन आपका क्या जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का है, शहद का प्रमुख घटक है, यानी कि शहद का प्रमुख घटक क्या है, फ्रुक्टोज है। क्या है, फ्रुक्टोज। अगला क्या है, वृक्षों से पुराने पत्ते का गिरना दर्शाता है, मतलब कि क्या दर्शाता है, यानी कि उसमें क्या हो गया, मैग्नीशियम की कमी हो जाने से। क्या था, मैग्नीशियम की कमी से, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम की कमी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर सर्वप्रथम किस जीव का उद्गम हुआ था? तो किसका हुआ था, जलीय जीव का। किस जीव का, जलीय जीव का। अगला क्वेश्चन है, लैटिन शब्द मैंडमस यानी कि परमादेश का अर्थ है। तो क्या है, हम आदेश देते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हम आदेश देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, ऑप्शन है पुष्प, पत्ती, तना या जड़। ठीक है, देखिए जीवन चक्र यदि चलाना है तो सबसे पहले क्या चाहिए, जनन क्रिया होना चाहिए। तो जनन क्रिया कहाँ पे होता है, पुष्प का, तो यानी कि पुष्प में होता है। कहाँ पे होता है, पुष्प में होता है, पौधों के फूल में। ठीक है, चलिए यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक कोई ऐसा फूल होता है जिसमें एक ही क्या होता है, एक ही मतलब कि नर का भाग भी होता है और मादा का भी भाग होता है। तो पूछता है कि नर का भाग कौन सा है, तो पुंकेसर हो जाएगा, पुंकेसर। उसके बाद परागकोश होता है और उसमें क्या भर रहता है, परागकण भर रहता है। अब मादा का भाग होता है जयांग हो जाता है, वर्तिका हो जाता है और वर्तिकाग्र होता है। ठीक है, चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, यानी कि डॉल्फिन जो है किसमें, डॉल्फिन को किस में रखा गया है, मत्स्य वर्ग में रखा गया है, या उभयचर में रखा गया है, या स्तनधारी में रखा गया है, या सरीसृप में रखा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, स्तनी। यानी कि डॉल्फिन किस में आती है, वर्गीकृत, यानी कि स्तनधारी में आती है। स्तनधारी किसे कहते हैं, वैसे जीव जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं और दूध पिलाते हैं, उसे क्या कहते हैं, स्तनधारी। ठीक है, स्तनधारी वर्ग में। तो जैसे कि क्वेश्चन पूछता है चमगादड़ किस में आता है, तो बहुत लोग मार देते हैं पक्षी में। ठीक है, जबकि चमगादड़ जो है किस में आता है, स्तनधारी में। क्योंकि चमगादड़ जो है अपने बच्चों को क्या करता है, जन्म देता है
और उसे दूध भी पिलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए अनिवार्य कच्ची सामग्री है। तो प्रकाश संश्लेषण के क्रिया के लिए अनिवार्य कच्ची सामग्री कौन सी हो जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड। एकदम प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल एवं सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सब, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पूछता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ पे होती है? तो पत्ते में होती है। कहाँ? पौधे की पतई में। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा वसा पाचक एंजाइम है? तो कौन सा है? लाइपेज है। कौन सा है? लाइपेज। मतलब कि लाइपेज, यह जो लाइपेज एंजाइम है यह किसको पचाता है? वसा को। ठीक है, एक होता है एमाइलेज और ट्रिप्सिन, यह किसको पचाता है? तो मंड, यानी कि जो भोजन खाते हैं उसमें क्या जो चोकर होता है उसे क्या कहते हैं? मंड कहते हैं। ठीक है, उसको क्या करता है? एमाइलेज और ट्रिप्सिन जो है मंड का पाचन करता है, जबकि लाइपेज किसका पाचन करता है? तो वसा का पाचन करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन राज्य का अनिवार्य अंग नहीं है? यानी कि संप्रभुता, भूमि या प्रजातंत्र या जनसंख्या। ठीक है, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रजातंत्र। क्या हो जाएगा? प्रजातंत्र, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक स्पिरिट ऑफ लॉज में निम्न में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है? यानी कि चलिए आगे देखते हैं, यह क्वेश्चन जो है आगे दिया होगा। यानी कि कह रहा है कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, या विधि के शासन का सिद्धांत, या न्यायधारिता का सिद्धांत, या राजनीतिक परिवर्तन का सिद्धांत। तो इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का प्रधानमंत्री, यानी कि भारत का प्रधानमंत्री जो आता है कैसे आता है? चयनित किया जाता है, या नियुक्त होता है, या मनोनीत होता है, या निर्वाचित होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री का क्या होता है? नियुक्त किया जाता है, अर्थात उसे जो है क्या करते हैं? मतलब कि वोट दे करके जिताया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि जोते हुए खेत का प्रमाण किस हड़प्पाई स्थल से मिलता है? तो किससे मिलता है? हड़प्पा से मिलता है, या कालीबंगा से मिलता है, या मोहनजोदड़ो, या चनहुदड़ो? तो कहाँ से मिलता है? कालीबंगा से। जोते हुए को खेत का साक्ष्य जो है कालीबंगा से मिलता है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से, यहाँ जो इसे मोहनजोदड़ो क्या मृतकों का टीला कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। ठीक है, और चनहुदड़ो से जो है आपको जो है श्रृंगार का सामान मिला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था, यह भी याद करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में हरित क्रांति किस दशक में हुई थी? तो कब हुआ था? 1960 के दशक में। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे कि भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो किसकी कुल्लू घाटी जो है किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो सेब की, ऑप्शन ए। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह इस्पात संयंत्र कौन सा है जिसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान नहीं की गई थी? तो किसकी? बोकारो। कौन सा होगा? बोकारो। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत जो बोकारो की स्थापना नहीं किया गया था। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे कि ब्रोमीन होता है रंगीन गैस, या लाल द्रव, या अत्यंत ज्वलनशील गैस, या भूरी ठोस? तो कौन सा होता है? यानी कि ब्रोमीन जो है लाल द्रव होता है। ब्रोमीन क्या है? तो एक लाल द्रव होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश की क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2022 श्रृंखला जीता था? तो एशिया कप 2022 में किसने जीता था? तो श्रीलंका ने जीता था। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना शुरू की थी? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, या छत्तीसगढ़? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। चलिए आज का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।